नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो आप सभी को पता है कि एक जिला दर्शन सीरीज हमारी बहुत ही बेहतरीन चली हुई है, जो उत्तर प्रदेश के हम डे बाई डे एक एक डिस्ट्रिक्ट को बड़े गहनता के साथ अध्ययन करते चलते हैं। तो आज यदि मैं बात कर पाऊंगा तो आज हमारे जिला दर्शन सीरीज में जनपद का नाम होगा गोरखपुर। और बात एक और होगी, यदि आपने इस जिला दर्शन सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है क्वेश्चन तो छोड़ कर ना आओगे। ठीक है, तो आज हमारा जो होगा वो होगा गोरखपुर। और गोरखपुर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन मेरा यहां पर होगा। और चलते हैं गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर के आप पहले तो मानचित्र देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा पूरा। और इसमें अपना ये गोरखपुर है, ठीक है ना, यहां पर। ठीक है, ये गोरखपुर जो तराई क्षेत्र में अवस्थित है। पहली बात तो ये आती है कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप बता रहे होंगे सर जी राप्ती नदी के किनारे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गोरखपुर किस रिवर के किनारे, तो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित होगा। गोरखपुर का जिला मुख्यालय गोरखपुर में ही होगा। गोरखपुर के उपनाम कई बार आ जाते हैं गोरखधाम, नाथनगर और गीता प्रेस नगर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाथनगर के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को जाना जाता है, तो आप गोरखपुर बताएंगे सर जी। गोरखधाम, गीता प्रेस नगर, ये सभी के सभी उपनाम होंगे गोरखपुर के। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात आ जाती है तो टेरिकोटा, टेराकोटा बोले तो मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये आप यहां देख भी पा रहे होंगे सर जी। ठीक है ना, मिट्टी के बर्तनों के लिए ओडीओपी योजना जो 24 जनवरी 2018 को शुरू की जाती है। क्या जनवरी की बात तो होगी सर, आप बता पा रहे होंगे 24 जनवरी 2018। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यह योजना शुरू की जाती है और इसी के तहत गोरखपुर को टेराकोटा के लिए मान्यता प्रदान की गई। गोरखपुर जनपद में 7 तहसील हैं, जिनमें से एक सदर तहसील होगी, एक कैंपियरगंज होगा, एक बांसगाम, सजनी, चोरी चोरा, गोला और सहज नबा। ठीक है ना, सहज नबा होगा। ये कौन सी नबा की बात होगी, तो आप यहां लिख भी देंगे सर जी सहज नबा। इस तरीके से आपको कर देना है, क्या होगा तो मेरे भैया सहज नबा। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं कौन सी जनपद की ये तहसील है, तो आप बताएंगे सर जी ये गोरखपुर जनपद की ये तहसील होंगी। चलो आगे चलते हैं। दर्शनीय स्थलों की बात आती है, आज हम गोरखपुर जाएंगे सर जी, और गोरखपुर में देख पा रहे होंगे दर्शनीय स्थल भ्रमण करेंगे सभी हम साथ मिलकर। गीता प्रेस विश्व प्रसिद्ध है, गीता प्रेस जहां से जो धार्मिक पुस्तकों का जो है प्रचलन और प्रसारित होती है यहां से। भगवान बुद्ध संग्रहालय भी आपका गोरखपुर में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीर बहादुर सिंह और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला वीर बहादुर सिंह, जिसमें 400 सीट होंगी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में होगी। रामगढ़ ताल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रामगढ़ ताल। गीता बाटिका पूछा जाता है, एक सोहगोरा, ये भी होगा सर जी। ये सोहगोरा जो मैं बात करूं, एक अभिलेख स्तंभ लेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित होगा, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चोरी चोरा आप सभी को पता होगा, चोरी चोरा आगे भी आएगा। गोरखनाथ मंदिर और नीर निकुंज वाटर पार्क, ये मेरे भैया कहां पर अवस्थित होंगे, तो सर जी महाराज तो आप गोरखपुर कर देंगे, क्या गोरखपुर। चलो आगे बढ़ो। प्रमुख उद्योग की बात आती है, टेराकोटा उद्योग, फुटवियर उद्योग, उर्वरक कारखाना, जूट उद्योग जो सहजनवा में है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी जूट, ठीक है ना, संस्थान कहां अवस्थित है, सहजनवा। और ये सहजनवा उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से, गोरखपुर में, और एक तहसील भी होगी। टेराकोटा उद्योग, फुटवियर उद्योग, उर्वरक कारखाना और जूट उद्योग, ये आप बताएंगे। मेला महोत्सव
मेला और महोत्सव। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। खिचड़ी मेला कितना इंपोर्टेंट मेला है। गोरखपुर महोत्सव और सरयू महोत्सव, मैं बात कर पाऊंगा कौन से महोत्सव की बात होगी, सरयू। और यहां विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला दिखाई दे भी रहा होगा। चरख बड़े बड़े ये रे, ठीक है ना। चलो आगे चलो। शैक्षणिक संस्थानों की बात आ जाती है सर जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, कई बार क्वेश्चन आया। 1957 में यह विश्वविद्यालय स्थापित होता है, नाम होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सर गोरखपुर में होगा। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज मेरे भैया ये भी आपका गोरखपुर में ही होगा, सब वैसे गोरखपुर में ही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तो सर जी ये भी आप हमारा गोरखपुरी कर देना। क्या क्वेश्चन होगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज बहुत इंपोर्टेंट है। और राहुल सांकृत्यायन संस्थान भी आप बता देंगे सर जी, ये भी महारा गोरखपुर में होगा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी है और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी है जो आपके गोरखपुर में होगा। गोरखपुर का नामकरण नाथ संप्रदाय के एक महान संत थे जिनका नाम था बाबा गोरखनाथ के नाम पर हुआ। ऐसा बताया जाता है कि गोरखपुर का नामकरण एक नाथ संप्रदाय, जो योगी जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो नाथ संप्रदाय से, और उन्हीं के एक संत बाबा गोरखनाथ के नाम पर इसका नामकरण हुआ। गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल 1923 को जय दयाल गोयंका और हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा की गई। ये अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। गीता प्रेस, और गीता प्रेस से एक कल्याण नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। आता है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कल्याण नामक एक धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद से, गोरखपुर से। मित्रों 4-5 फरवरी, क्योंकि इसकी डेट कहीं तो 4 कहीं 5, लेकिन आप कर लेंगे। 1922 को स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने थानेदार सहित 21 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर फूंक दिया गया था। टोटल कितने, एक थानेदार और 21 ये हो गए, टोटल हो गए 22। और ये भाई साहब आप सभी को पता ही होगा चोरी चोरा। गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल के स्थान पर महाजनपद काल में कोलिय गणराज्य की राजधानी रामगिराम थी। यदि मैं बात करूं गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल है और महाजनपद काल में जाऊं तो कोलिय गणराज्य की मतलब राजधानी रामगिराम थी, जहां से बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहां की राजकुमारी थी। कहां की, रामगिराम की। क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध की ससुराल पूछी जाती है तो आप बता देंगे सर जी रामगिराम, और जिसकी पहचान गोरखपुर के रामगढ़ ताल से की गई है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, बताना होगा। प्रसिद्ध शायर फ्राक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर के बनबार पार ग्राम में हुआ था, जिनका मूल नाम रघुपति साय। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध शायर फ्राक गोरखपुरी का वास्तविक या मूल नाम क्या था, रघुपति साय। आप बता पा रहे होंगे। चलो, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला महिला, ठीक है ना, वुमेन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन आएगा। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1366 मीटर, ठीक है ना, मतलब गोरखपुर में है। विश्व का पहले नंबर पर था पहले कभी, लेकिन आज मैं बात करूं तो सर जी सेकंड नंबर पर आ गया। पहले पर कर्नाटक का हुगली पहुंच गया, ठीक है। हुबली पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में और रेलवे भर्ती बोर्ड दोनों के दोनों गोरखपुर में स्थित है। आता है क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां सर, गोरखपुर में, और रेलवे भर्ती बोर्ड भी गोरखपुर में। एक सर जी रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना, यह भी आपका गोरखपुर में होगा, रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना। गोरखपुर में वायुसेना स्टेशन है जहां जगुआर एवं
हेलीकॉप्टर यूनिट संख्या 101 स्थापित की गई है, ये भी आप बताएंगे। गोरखपुर में क्या होगा सर जी? वायुसेना स्टेशन है जहां जगुआर एवं हेलीकॉप्टर यूनिट संख्या 101 स्थापित की गई है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां? गोरखपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर आप बता देंगे। चलो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से गोरखपुर जनपद में होती है, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? 184.4 सेंटीमीटर गोरखपुर में ही तो होती है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड लखनऊ में शामिल क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, सभी को पता है। 9 अगस्त 1925 की बात थी, काकोरी कांड हो गए लखनऊ में, और इसमें एक जो है प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी थे, नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और मैं बात करूं इन्हें फांसी कहां दी गई? गोरखपुर में। प्रमुख संस्थान की बात है, साइंस पार्क प्रदेश का दूसरा कहां? गोरखपुर में होगा। क्वेश्चन आता है गीडा का फुल फॉर्म क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी आप बताएंगे सर जी। प्राधिकरण होगा, क्या होगा? प्राधिकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की गई थी। यदि आ जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये भी आप बताएंगे गोरखपुर से। और एक बार जो गोरखपुर के हैं वो तो जरूर बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा गोरखपुर घूमकर, और एक बार सभी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि जिला दर्शन वाली सीरीज तुम्हारी कैसी चल रही है। तो और कोई नया सुझाव हो जिसे मैं फॉलो कर सकूं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ ठीक है ना, मैं अपनी वाणी को दे पाऊंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।